5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं, और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है, और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी। दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में की द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं, जो बाइडेन से मुलाकात हुई है, लेकिन कैसे आप इस दौरे को देखते हैं, और क्या कोई खबर 404 इंजन को लेकर या MQ-9 रीपर ड्रोन को लेकर आई है? क्योंकि ये दो अहम डील हैं जिसके ऊपर भारत की लगातार नजरें बनी हुई हैं, और भारत लगातार इंजन का और दोनों ड्रोन्स का इंतजार कर रहा है। सर। हाँ राजेश, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए हैं। जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अटेंड करना, और वहां पर उनका एक अभिभाषण भी है। अब जहां तक आपने बताया कि MQ-9 ड्रोन या F404 इंजन मामला बड़ा ही सेंसिटिव है। जब प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं तो डेफिनेटली बिहाइंड द कर्टेन्स, यानी पर्दे के पीछे डेफिनेटली वह अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं पेंटागन में हैं उनसे मिलेंगे। भारत अमेरिका से बार बार मिल चुका है, और अमेरिका ने अब ये डिक्लेयर कर दिया है, जनरल इलेक्ट्रिक ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि पहला F404 इंजन जो है वो अगले महीने देने वाले हैं, यानी अक्टूबर के महीने में। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बोल दिया है कि वो पहला LCA तेजस मार्क 1A ठीक है हमारी एयरफोर्स देवनाथ सर नजर बनी रहेगी, नजर हमारी बनी रहेगी। ये अहम खबर जो सामने आ रही है उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, श्रीलंका के राष्ट्रपति बनेंगे अनुरा दिसानाइके। दिसानाइके चीन समर्थक माने जाते हैं। अनुरा दिसानाइके भारत और अडानी के खिलाफ दे सकते हैं बयान, देते रहे बयान। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनेंगे अनुरा दिसानाइके। दिसानाइके को मिले हैं 42% से ज्यादा वोट। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनेंगे अनुरा दिसानाइके। दिसानाइके को मिले 42% से ज्यादा वोट। चीन समर्थक माने जाते हैं दिसानाइके। कौन है दिसानाइके समझ लीजिए। कोलंबो से सांसद हैं दिसानाइके। मार्क्सवादी नेता माने जाते हैं दिसानाइके। चीन के लिए रखते हैं नरम दिल। अडानी के खिलाफ एक्शन की बात अपने चुनावी प्रचार में कर चुके हैं। श्रीलंका से अडानी को बाहर निकालने का वादा अपनी आवाम से उन्होंने किया है। मालदीव के बाद श्रीलंका में चीन की पसंद की सरकार बन रही है। और हम सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे। सर, दिसानाइके चीन के काफी प्रशंसक हैं, मार्क्सवादी हैं। अब वो श्रीलंका की सत्ता में बैठेंगे, राष्ट्रपति बन रहे हैं। भारत के खिलाफ, अडानी के खिलाफ काफी बयानबाजी उन्होंने भी चुनाव प्रचार में की है। क्या माने कि चीन समर्थक एक और सरकार भारत के पड़ोस में बन रही है? जिस प्रकार से हमने नेपाल में केपी ओली को देखा, मालदीव में मुइजू को देखा, अब श्रीलंका में दिसानाइके को देखेंगे सर।
हाँ राजेश, भारत हमेशा से कोशिश करता रहा है कि श्रीलंका में एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार बने। आज से 2 साल पहले जब वहां पर अराजकता फैल गई थी, तब भी भारत ने श्रीलंका को स्टेबल करने में बहुत मदद दी थी। भारत ने उस वक्त श्रीलंका को आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए $3 अरब का इजी लोन दिया था, जो कि भारत सरकार भविष्य में आस्ते आस्ते श्रीलंका सरकार हमें पे बैक करेगी, बनिस्बत जो लोन श्रीलंका की सरकार चीन से ले चुकी है। चीन की सरकार जब भी श्रीलंका को कोई भी डॉलर लोन देती है तो बड़ी कठिन शर्तें रखती हैं। ब्याज का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है और चीन की सरकार वो लोन जल्दी वापस मांगती है। लेकिन भारत सरकार को पूरी उम्मीद है कि जब एक बार अपने अनुरा देसाई के जो है वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उनकी जो मार्क्सवादी प्रवृत्ति है वो जब प्रखर राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भारत विरोधी उनका जो स्टांस है वो थोड़ा नरम हो जाएगा। कि दिसानायके आने वाले वक्त में क्या कदम उठाते हैं देखना होगा। लेकिन मैं लौटता हूं आपके पास एक और बड़ी खबर के बाद। मैं आपके पास आता हूं एक और बड़ी खबर इस वक्त की। इजराइल हमास जंग के बीच से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईडीएफ की स्ट्राइक में मारा गया यहां सिनवार, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। खुफिया रिपोर्ट के बाद आईडीएफ ने शुरू की जांच। इस्माइल हानिया की पहले ही ईरान में हो चुकी है हत्या। इजराइल हमास जंग के बीच से बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल हमास जंग के बीच से बड़ी खबर इस वक्त की। आईडीएफ की स्ट्राइक में मारा गया यहां सिनवार, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। खुफिया रिपोर्ट के बाद आईडीएफ ने शुरू की जांच। इस्माइल हानिया की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। क्या मारा गया गाजा का शैतान? देखिए यहां सिनवार के बारे में मारे जाने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि यहां सिनवार की मौत हो चुकी है। आईडीएफ की स्ट्राइक में मौत की आशंका है अतीत में भी। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अतीत में भी पहले भी गायब होता रहा है यहां सिनवार। शिन बेल्ट को शक, गजा से भाग निकला है सिनवार। 7 अक्टूबर के हमलों का साजिश करता है यहां सिनवार। तो ये लगातार खबरें आ रही हैं कि यहां सिनवार की मौत हो चुकी है, लेकिन ना शिन बेल्ट मानने के लिए तैयार है ना मोसाद, क्योंकि दोनों का कहना है कि जब तक यहां सिनवार का शव नहीं मिल जाता तब तक वो यकीन नहीं करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे डिटेल से इस खबर को समझने के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।